हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, यदि आपने खुद से ट्राई किया है जो कि आपको करना ही था, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत गई होगी या फिर एक डाउट रहा होगा कि यार ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा, बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, आपको बनते होंगे। मगर ये भी बताऊं कि सारे ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, कुछ बेड डेट को लेकर हैं, बेड डेट रिकवरी को लेकर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहता है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। श्याम became insolvent. Compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. इंसॉल्वेंट मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाता है, तो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब होता है 75%। 1 रुपए में 75 पैसे ही वो दे पा रहा है उसकी प्रॉपर्टी में से। ठीक है। तो ये 75% हमको मिल रहा है, 25% हमको नहीं मिल रहा है। तो कैसे फाइन करते हैं, 10,000 इंटू 75/100, तो ये होगा 7500। तो इतना हमको मिल रहा है और 2500 हमको नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। और जो नहीं मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं, बैड डेट्स। जो पैसे हमारे डूब गए, तो उसे भी डेबिट ही किया जाता है, क्योंकि हमारा लॉस है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं हम। और टू, जिस व्यक्ति से हमको पैसे लेने थे उसी का नाम आएगा। उसका अकाउंट अब खुले रहने का कोई मतलब नहीं है, हम उसका अकाउंट जो कि 10,000 लेना था, 10,000 से क्लोज कर दे रहे हैं। अब उसका अकाउंट पूरी तरह से बंद हो गया, सेटल हो गया। क्लियर है ये बात। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट 5,000। ओके, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा। गलती बच्चे करते हैं, ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं, मगर आपने बिल्कुल नहीं करनी है। देखो क्या कह रहा है, हमें रमेश से 5,000 लेना था। ठीक है। और ये 5,000 हम ऑलरेडी बेड डेट लिख चुके हैं। जब आपने बेड डेट लिखा तो रमेश का अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना। बेड डेट मतलब अब हमको उम्मीद नहीं है कि उसमें से पैसे मिलेंगे, तो हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति का अकाउंट खुले रहने का जिससे अब पैसे मिलने की संभावना नहीं है, जो फोन नहीं उठा रहा है, जिसको हमने 1 साल से देखा नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति से हमें पैसे मिलने की संभावना नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इनके अकाउंट्स बंद कर देते हैं, बैड डेट्स लिख देते हैं, या जिसने मना ही कर दिया कि नहीं देंगे हम, जाओ। तो ये बैड डेट्स हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि रमेश का अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं। एक दिन रमेश अचानक हमारे सामने आके प्रकट हो जाता है और कहता है ये लो 5,000। ओहो, अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमको इसे कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या हम लिख दें कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रमेश इज द गिवर सो वी शुड क्रेडिट रमेश। ना, क्यों नहीं सर। अरे बेटा, रमेश जो है ना, उसका अकाउंट बंद कर चुके हो। अगर आप लिख दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी सर। अरे बेटा, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। हमेशा यही दिखता रहेगा कि रमेश को 5,000 देना है, देना है। अरे काहे का देना है भाई, क्यों देना है। कोई 5,000 रमेश को हमें नहीं देना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए,
बेटा आप लिख चुके हो पहले बैड डेट अकाउंट डेबिट, आप उसे लॉस लिख चुके हो। अब इस लॉस को खत्म करने के लिए आपको उसे एक बार इनकम लिखना पड़ेगा। किसको इनकम लिखना पड़ेगा? बैड डेट रिकवर्ड। किसको लिखना पड़ेगा? बैड डेट रिकवर्ड। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आपको बैड डेट की रिकवरी हो रही है तो वहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ध्यान रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, ठीक है? क्लियर है? चलो, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट देना है लैंडलॉर्ड को। तो जब रेंट दे देते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मगर क्या दे दिया है? नहीं दिया है, देना बाकी है। बेटा जब कोई एक्सपेंस देना बाकी होता है ना, देना बाकी होता है, तो हमारे लिए क्या हो गई? वो लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस लायबिलिटी का नाम क्या रहेगा? बेटा जो भी एक्सपेंस है ना उससे पहले आउटस्टैंडिंग लगा दो। सर फिर बता दो एक बार। बेटा देखो, जब रेंट दे दिया ना तो लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और जब देना बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर वेजेस होता तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर एडवर्टीजमेंट होता तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। अरे भैया जो भी एक्सपेंस होता वहां पे अगर देना बाकी है तो वी राइट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है? व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज हाउ मच? 8,000। आई बात समझ में? वैसे ही यहां पे आ जाओ, सैलरी ड्यू है तो क्या लिखना है? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अमाउंट कितना है बेटा? 10,000। कितना है? 10,000। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश। हाँ, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया मेरे को नहीं मालूम है। लेट्स सी। Placed an order with Rakesh for supply of goods of the list price of 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as an advance by check. फिर से पढ़ो, फिर से। हमने राकेश को एक ऑर्डर दिया है गुड्स के लिए। कितने के गुड्स के लिए? 1 लाख के गुड्स के लिए। और इस कनेक्शन में रमन, मतलब मेरे ख्याल से ये हम होंगे। रमन, इसको एक्चुअली रमन या तो इन्होंने स्टार्टिंग में बताना चाहिए कि रमन कौन है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इसमें या तो ऐसा लिखना चाहिए इन द बुक्स, है ना, ऑफ जो भी है रमन एंड कंपनी, ऐसा कुछ लिखना चाहिए इनको। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के बीच में। रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक, मतलब वी पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। तो व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर द फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर? तो मैं बता दूं यहाँ पे बेटा कि फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आपने खाली ऑर्डर किया है। जब आप परचेज करेंगे ना, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। जब आप सेल करते हैं ना, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो कभी भी एग्जाम में ध्यान रखने वाली बात है, भूलने वाली बात नहीं है, स्टार लगा देना इस ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है? क्या कि जब कभी भी ऑर्डर है, ऑर्डर दिया है, हमें ऑर्डर मिला है, हमने किसी को ऑर्डर दिया है, दिस इज नॉट सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है इसको रिकॉर्ड। तो क्या लिखेंगे बेटा? ये केवल जो आपने एडवांस दिया है ना, इस एडवांस को रिकॉर्ड कर लो बस। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। आपने जो एडवांस दिया है दैट इज द ट्रांजैक्शन दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। मगर जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसको थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडवांस टू, क्या नाम है? राकेश। चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक। कितना अमाउंट किया है बेटा? 10,000। 10,000। ठीक है, 10% लिखा है क्योंकि
1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, हमने 3600 के गुड्स जो हैं सप्लाई की हैं, ये कॉस्ट है ना। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, तो बेटा 10% होता है 360, 20% होता है 720। करके देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4320, ठीक है ना। इसमें फिर हमने 10% क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। समझ में आ रही बात? फिर बता दे रहा हूँ। 3600 के गुड्स हैं, 20% अबव पे बेच रहे हैं, 20% अबव, तो 20% मैंने ऐड किया, फिर उसमें क्या दे दिया? 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस। 10% इसका नहीं होगा बेटा, समझने की कोशिश करो। आप क्या उसको बताओगे कि मेरे का 3600 मेरा कॉस्ट प्राइस है? नहीं बेटा, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप इतने में खरीद के लाए, अपना प्रॉफिट जोड़ा, इतना आपने अपने यहाँ एमआरपी लगा दिया कि इसका एमआरपी है 4320, अपना एमआरपी लगा दिया। प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसमें एमआरपी नहीं है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे क्या कहते हैं, शुगर में कोई एमआरपी नहीं होता है, राइस में, वीट में, अगर पैक्ड नहीं है तो लूज है ना। काफ़ी सारे देखोगे आप स्टोर्स में, कुछ कपड़ों में दुकानदार अपने एमआरपी खुद डालता है, ठीक है ना। कुछ शो पीस हैं, उनमें एमआरपी जो दुकानदार है वो खुद लिखता है। तो वैसे ही ये 4320 अपना एमआरपी डाला। अब वो बोलता है कि इसमें क्या डिस्काउंट दोगे, तो हमने कहा ये 10% डिस्काउंट देंगे। तो 10% इसी पे देंगे ना जो कस्टमर को दिख रहा है 4320। आप शर्ट खरीदने जाते हैं, 1000 एमआरपी दिख रहा है, तो उसी पे तो डिस्काउंट देता है ना। क्यों अपने कॉस्ट प्राइस आपको बताता है, बोलता है इतना डिस्काउंट दूंगा? नहीं। तो ये इसी का 10% 432। ये इसलिए क्लियर किया क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इस तरह के भी डाउट्स आते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको इस तरह का डाउट आए और वो बेचारा डाउट में ही रहे। तो ये कितना हो जाता है? 3888। ठीक है, तो ये क्या आया? 3888 ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वाला अमाउंट है, तो इसी को तो हम क्या कहेंगे? सेल। अभी मेरे को बताओ, क्या कैश में बेच रहे हैं? नहीं सर, कैश में नहीं बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। उधार में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम लिख लें? हाँ सर, बिल्कुल लिख लो। क्या लिखें? संजय अकाउंट डेबिटेड टू क्या? सेल्स। कितना अमाउंट आएगा? 3888। 3888। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है सर। तो बस सारे के सारे ट्रांजैक्शन खुद से एक बार पहले ट्राई करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कर चुके होगे, हो सकता है नहीं भी किया है तो करो, और ये भी करो, ठीक है। चलो, बाय बाय।